जय भीम। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो खुद को बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से प्रचारित करता है और अपने जबरदस्ती के हाय हल्ला शोर शराबे वाले भाषणों को देश की जनता पर थोपता है, ऐसा जातिवादी व्यक्ति खुद को स्पीकर और मोटिवेशनल कैसे कह सकता है? कह सकता है क्योंकि देश में ये अधिकार है अपना प्रचार करने का और अभिव्यक्ति का भी अधिकार है कि अपनी बात बोल सकता है। लेकिन बात बोलते हुए जोश जोश में इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं दोबारा हमें उस बात का इतना पश्चाताप न करना पड़े कि कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाए या हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ जाए। क्योंकि बयान और भाषण देते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की करोड़ों आबादी का हम कहीं अधिकारों का तो विरोध नहीं कर रहे, कहीं हम संविधान का विरोध तो नहीं कर रहे। ये जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा है ये कह रहा है लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में कि अधिकार सबको नहीं मिलने चाहिए, नौकरी सबको नहीं मिलनी चाहिए और दलित शूद्र को लीडर नहीं बनाना चाहिए। यदि दलित शूद्र लीडर बन गए तो देश का या सिस्टम का, सरकार का सत्यानाश हो जाएगा। आप इससे ही सोच सकते हैं कि इन लोगों की जो मानसिकता है वो किस तरह की है। एक मोटिवेशनल स्पीकर जातिवादी निकलेगा, ये किसी ने सोचा होगा? जब लोग इसको सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि इसकी खुली हुई विचारधारा हो, ये सुलझा हुआ व्यक्ति होगा। लेकिन उसकी ओछी मानसिकता का परिचय तब सामने आता है जब वो एक वीडियो बनाता है कि रिजर्वेशन से जाने वाले डॉक्टर पेट में कैंची छोड़ देते हैं, दाएं पैर का ऑपरेशन करना होता तो बाएं पैर का कर देते हैं। यानी कि उसका कहना यह है कि गरीब और मजलूम और मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर सिर्फ ऊंची जाति का व्यक्ति बनना चाहिए। ऐसे लोगों की सोच इस देश के करोड़ों गरीबों के खिलाफ है। ऐसे लोग जो जाति में ऊंचे होते हैं उनमें जातीय अहंकार होता है। खुद प्रोफेसर विवेक बिंद्रा कह रहा है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ ब्राह्मण के पास होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता है जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि ब्राह्मण इस देश में जब भी हावी था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में भारतीय संविधान बनाने के लिए सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगे नतमस्तक होना पड़ा। यानी कि जो सबसे बड़ा है, कह रहा है जैसे बिंद्रा कह रहा है कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ है, मस्तक पे, इसका मतलब सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण है और ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और वो एक ऐसा ब्रेन रखता है जिसके पास में बुद्धि होती है। तो बुद्धि वाला जो वर्ग है वो ब्राह्मण है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो मास कौम है यानी कि जो लड़ाकू कौम है जो युद्ध लड़ेगी वो क्षत्रिय है, यानी भुजाओं से पैदा हुआ है। भुजाओं से पैदा होने वाला क्षत्रिय है और पेट से पैदा होने वाला जो व्यापार करता है वो वैश्य है, और जो पैरों से पैदा होता है वो शूद्र है, और उस शूद्र को इन ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी चाहिए। अब प्रोफेसर विवेक बिंद्रा से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ये पूछना चाहिए कि यदि ब्राह्मण को केवल इंटेलेक्चुअल काम करना चाहिए, पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, तो द्विवेदी के चैनल पे तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि द्विवेदी वहां पर कैसे जो है चैनल चला सकता है, एंकरिंग कैसे कर सकता है, प्रेस कैसे चला सकता है? उसको तो फिर जाकर के कहीं पर पढ़ाना चाहिए, उसको गुरुकुल खोलने चाहिए, गुरुकुल में जाकर के चुटिया रखनी चाहिए, लुंगी पहननी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम तो नहीं पहन रहे हो, सूट बूट पहन करके तुम तो इस संस्कृति का गुणगान कर रहे हो। और दूसरी बात, ये जो बिंद्रा है, बिंद्रा को आज मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो अवसर मिला है ये भी संविधान की बदौलत है। नहीं तो जाकर के किसी सीमा पर लड़ रहा होता, इसके घर में इसकी बीवी, इसकी माँ इसका इंतजार कर रही होती और ये भी पता नहीं होता कि कब युद्ध में मारा जाता, क्योंकि युद्ध लड़ना क्षत्रियों का काम था। लेकिन तुम तो आज सूट वूट पहन करके भाषणबाजी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई, अगर तुम मनुस्मृति में विश्वास रखते हो तो? और दूसरी बात यह है कि आज बनिया सीए बन रहा है, आज बनिया हर तरह से बिजनेस के साथ साथ अन्य नौकरियों में भी जा रहा है। आज जिसको तुम शूद्र कह रहे हो वही शूद्र इस भारत के अंदर अनेकों राज्यों में मुख्यमंत्री रहा है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरीके से अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद अपने आप को ओबीसी का कहते हैं। इसका मतलब तुम ओबीसी प्रधानमंत्री के भी खिलाफ हो, उन्हें भी कुर्सी से उतारने की बात कर रहे हो। मतलब तुम कह रहे हो कि शूद्र को लीडर नहीं बनना चाहिए, अछूत को लीडर नहीं बनना चाहिए। इस देश के अंदर तुम जानते भी हो कि कितनी बड़ी संख्या है उन लोगों की। अगर उन्होंने तुम्हारे चैनल को जो तुम कहते हो कि सब्सक्राइब करो, अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन से वापस ले लिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, तो फिर तुम्हारे पास बचेगा क्या? माफी मांगोगे फिर हाथ जोड़ते हुए? अगर इन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करा दी कि तुम आजाद भारत में बैठ करके मनुस्मृति के कानून की बात कर रहे हो,
जब भारतीय संविधान में इस बात का जिक्र हो चुका है, आर्टिकल 13 इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुका है कि इससे पहले कहने वाली माने जाने वाली समस्त मान्यताएं और समस्त वह रीति रिवाज जो असमानता पर आधारित हैं या जो सभ्य समाज के लिए सही नहीं है या मानवता के विरुद्ध है, ऐसी समस्त मान्यताएं आज से खारिज होती है। तो ये जो गधे टाइप की जो बातें लेकर के ये मोटिवेशनल लोग हैं, जिनके सामने तो बहुत लंबी बहुत तेजी से भाषण देने के लिए माइक पे भागेंगे, इधर भागेंगे, आलू बेचो, गाजर बेचो, मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, अंबानी तुम्हारे पैरों में लेट जाएगा, ऐसे गधे टाइप के लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हो, जो खुद जो है नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, जो खुद अपनी बीवियों की पिटाई करते हैं। अभी इसके खिलाफ में इसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया है, हो सकता है जल्दी जेल भी चला जाए। तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो अपनी पत्नी के साथ कैसे रहता है कैसे नहीं रहता, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी। लेकिन जो मनुस्मृति को फॉलो करता है, वो उसकी जो सोच है यही होगी कि औरत तो ज्यादा कोई वैल्यू रखती नहीं है, इसलिए वो अपनी बीवी के साथ मारपीट कर रहा होगा और मारपीट का उसने मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ऐसे वाहियात और गधे और जातिवादी मानसिकता के लोगों से बच के रहिए। इनकी दुकान का जल्दी से जल्दी शटर गिराइए। हो सकता है अभी 2-3 दिन में ये हाथ जोड़ के माफी मांगता दिखाई दे, ये भी। और लल्लन टॉप का जो वो द्विवेदी है, वो भी बहुत बड़ा हीरो बन रहा है, उसको भी जातिवादी मानसिकता से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वो ढूंढ ढूंढ के जातिवादी जहरीले नागों को लेकर आ रहा है और वो आकर के जातियों का मतलब बिल्कुल कचरा करने के लिए सारे इंटरव्यू दिलवा रहा है। वहां बैठ करके सारे दिन की भाषणबाजी यही होती है कि भी आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। सारे दिन की भाषणबाजी यही होती है कि बस एक वर्ग विशेष को सबसे ऊंची पर रहना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का देश है, हाँ? तुमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं क्या? इस देश के लिए शूद्र कुर्बानी नहीं देता है क्या? अछूत कुर्बानी नहीं दिया है? या सेनाओं पे भर्ती होने वाले तुम जाओ ना, सेना में भर्ती हो सारे। अगर तुम में इतनी वीरता है, इतनी शूरता है, अगर तुम इतने सूरवीर हो, तो बस एसी के एक उसमें बैठ जाओगे और भाषणबाजी दे दोगे और किसी के भी अधिकारों के खिलाफ तुम कुछ भी नफरत उगल जाओगे और चुपचाप निकल जाओगे? नहीं, ये वो दौर नहीं है जब दलित और शूद्र को तुम पैरों में रख करके, दास बना करके, नीचे नजर झुका कर रखते थे। आज ये तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हें काउंटर करेंगे, तुमसे पूछेंगे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम होते कौन हो इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को हद करने वाले? तुम होते कौन हो इस देश के संविधान के विरुद्ध बोलने वाले? तुम होते कौन हो संविधान में मिले अधिकारों की खिलाफत करने वाले? हमेशा आरक्षण के खिलाफ नफरत फैलाते हो, लेकिन जातिवाद के खिलाफ तुमने आज तक शब्द नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, तुम में दम नहीं है कि तुम जातिवाद के खिलाफ बोल सको। तुम्हारा जातिवाद का जो अहंकार है ना, इसे जमीन पे आना पड़ेगा। तुम्हारी नीचता और तुम्हारी सोच के अंदर की जो संकीर्णता है, पढ़े लिखे होने के बावजूद आज जब तुम ऐसा सोच रहे हो, तो इससे ही एहसास लगा सकता है समाज और दुनिया के लोग तुम कलंक हो। तुम्हारा गांव में तुमने किस तरह से लोगों को शोषण किया होगा। जब तुम देश के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में बैठ करके, बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ करके, शहर के अंदर बैठ करके, शिक्षित होकर के जब तुम जातिवादी इतना गंदा जहर उगल सकते हो, तो इससे एहसास हो सकता है देश और दुनिया के लोगों को कि गांवों में रहने वाले गरीब, कमजोर, भूमिहीन, रोजगार विहीन ऐसे लोगों की स्थिति तुम कैसी रखते होगे, उनके साथ तुम कैसा व्यवहार करते होगे। शर्म आनी चाहिए। बिंद्रा, अगर तुमने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगी ना, तो इस समाज के ऊपर ना तुम दोबारा फिर बोलोगे और ये समाज तुम्हें जल्दी ही 2 से 3 दिन रुको सिर्फ तुम, और 2 से 3 दिन बाद तुम्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तुमने हमेशा सोचा भाषण दो, इनको गाली दो, इनके अधिकारों को कोसो और चुपचाप निकल जाओ। ऐसा नहीं होगा। अब ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर की कोई ये वो नहीं है मंच के तुमने अपना भाषण कुछ भी चेप दिया और लोगों ने पकड़ लिया और कैच कर लिया। जबरदस्ती तुमने फेक तरीके से लोगों को उलझाया और उसमें तुमने कितने स्टूडेंट को बर्बाद किया, कितना परेशान किया। जब वो फंस गए तुम्हारे ट्रैप में, तो वही फिर ऑनलाइन पैकेज बेचते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो भैया कम से कम यहीं पे रोजी रोटी चलाते रहो। ये जने कितने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो एक तरह से मोटिवेट करके ही लोगों की हत्या कर रहे हैं, और कितने सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है भैया, इन लोगों से बच के रहो। ये खुद ही नींद की गोलियां खाते हैं, ना खुद नींद नहीं आती, खुद अपने आप से मोटिवेट नहीं है, ये खुद अपनी बातों से मोटिवेट नहीं है, ये खुद साइकेट्रिक्स के पास जाकर के अपने दिमाग का इलाज कराते हैं। ये सब पागल जिस तरह से इनके हाथ में जब कुछ नहीं होता तो जाकर के दूसरों को मोटिवेट करते हैं। अरे तुम पहले खुद तो मोटिवेट हो जाओ, भारतीय संविधान से मोटिवेट हो जाओ, जो भारतीय संविधान इस देश के अंदर चल रहा है। अभी तुम उस आदमी से मोटिवेट नहीं हो जिसने भारतीय संविधान बनाया, जिसने तुम्हें भी जब ब्राह्मण मनुस्मृति लिख रहा था, भारत के संविधान से पहले का जो विधान था मनुस्मृति, जिसकी ये बात कर रहा है बंदा, उस मनुस्मृति के आधार पर ये ब्राह्मण के बगल में नहीं है, बराबर में नहीं है।
अभी मैं मनुस्मृति दिखा करके इसके बारे में अगर 400 लोग बढ़ दूं तो ये शर्म से नीचे पानी पानी हो जाएगा। इसने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, लेकिन इसने ये नफरत जरूर पढ़ रही है कि शूद्र और दलित जो भैया इसके पैरों की जूती है वो नीचे रहने चाहिए। अगर मनुस्मृति अगर तूने पढ़ी है ना भाई, तो जाकर के एक बार जरूर पढ़ लेना। अपील कर रही हूं तुझसे, क्योंकि तू हमारे ही देश का नागरिक है, हमारा भाई है। हम तुझसे नफरत नहीं कर रहे हैं, और क्षत्रिय हमारे भाई हैं, हमें उनसे नफरत नहीं है। तेरी नालायकी की वजह से हम सारे क्षत्रियों से नफरत नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेरी गंदी सोच का हम विरोध करेंगे। ऐसी घटिया सोच जिस भी व्यक्ति के पास होगी उसका विरोध होगा। हम क्षत्रिय वर्ग के खिलाफ नहीं है, वो भी हमारा भाई है, वो भी शोषण हुआ है। और ये खुद सोच लेना चाहिए विवेक बिंद्रा को कि तुम जिसके कहने में आकर के नफरत फैला रहे हो, तुम्हें खुद बराबर में नहीं हक दिया गया मनुस्मृति में। तुम्हें खुद कहा गया कि तुम जो है इंटेलेक्चुअल नहीं हो, तुम तो और नीचे के हो गए। इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि तुम में बुद्धि नहीं है, क्योंकि बुद्धि तुम में होती तो तुम्हें नीचे ही क्यों रखा जाता, बुद्धि के लेवल पर रखा जाता। और तुम एक ऐसी बात बड़े घमंड से कह रहे हो जैसे कि कोई अनपढ़ जाहिल होता है जिसको ये समझ नहीं आ रही कि मुझे ऊपर बराबरी में नहीं रखा गया, मुझे नीचे रखा गया। और तुम उस संविधान की बात करते हुए आरक्षण का विरोध कर रहे हो, और उन करोड़ों लोगों का विरोध कर रहे हो जो जिस संविधान में तुम्हें भी बराबर रखा गया, तुम्हें भी बुद्धिमान कहा गया, तुम्हें भी मार्क्स कौम कहा गया, तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग कौम कहा गया, यानी तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। मतलब तुम्हें बराबरी दे दी गई तो तुम्हें यह अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हें पच नहीं रही है, और तुम संविधान का विरोध करते हो। तुम कह रहे हो कि मेरिट के आधार पर योग्यता हासिल करनी चाहिए, मेरिट के आधार पर लोगों को पद पोस्ट देनी चाहिए। तुम ये नहीं कह रहे हो कि योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, यानी तुम मेरिट को योग्यता समझते हो। अगर योग्यता की बात है तो क्या तुम में ब्रेन वाली योग्यता नहीं है? मैं ये बिंद्रा से ही पूछ लेती हूँ, बताओ भैया, क्या तुम में योग्यता कतई नहीं है? मुझे तो लगता है फिर तुम में ब्रेन और बुद्धि नहीं है, जो तुम्हें बराबर में रखने से भी उसने घृणा करी। उन्होंने सोचा अपने बराबर रखेंगे तो पास में बैठेगा, नीचे रखो। इसलिए तुम ब्राह्मण क्यों नहीं बने? अगर तुम में योग्यता है तो तुम ब्राह्मण क्यों नहीं बने? तुम्हारे तक क्षत्रिय ही क्यों रह गए हजारों वर्षों से? इससे तो तुम अपनी भी अयोग्यता का प्रचार कर रहे हो कि मैं भी अयोग्य हूं, मैं भी लायक नहीं हूं, इसलिए मैं बुद्धि और सबसे ऊपर का श्रेष्ठ नहीं बन पाया, मैं भी एक स्टेप नीचे रह गया। मतलब तुम भी एक सीढ़ी से नीचे ही हो ना, इतना घमंड का आएगा तुम्हें? अरे तुम शूद्रों से 2 सीढ़ी ऊपर हो बस, लेकिन ब्राह्मण के बराबर में तो नहीं हो तो उससे भी एक कदम नीचे ही, फिर भी इतना घमंड है। अगर तुम्हें बराबर में रख लेते तो ना जाने तुम्हारा क्या सर दिमाग खराब हो जाता। इसलिए तुम्हें भी नीचे रखा उन्होंने, है ना। और अब बात कर लेते हैं उस मोटिवेशनल तुम्हारी स्पीच की, जिसके दम पर तुम आज बकलोल कर रहे हो और लाखों रुपए कमा रहे हो। तो सुनो, तुम्हारी जो बकलोली बकवास है ना, जितना जो तुम मोटिवेट करते हो ना, इससे ज्यादा करोड़ों लोग दुख मुसीबत झेल के ना अपनी परिस्थितियों से उभर कर वो खुद मोटिवेट हो जाते हैं। तुम्हारे भाषणों से कोई मोटिवेट नहीं होता है, मोटिवेट होता है अपने सामने आने वाली परिस्थिति से इंसान। जैसे जैसे सर्कमस्टेंस से गुजरता है ना व्यक्ति, वैसी वैसी परिस्थितियों से गुजरकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। अगर तुम्हारे भाषणों से कोई स्ट्रॉन्ग हो रहा होता तो इस देश के अंदर दुनिया भर के लोग, गरीब दलित हैं, तुमने कितनों को बिजनेसमैन बना दिया, कितने लोगों को तुमने बना दिया बिजनेसमैन। और तुम अपना पैकेज अब ऑनलाइन बेच करके तुमने न जाने हजारों करोड़ों बेचारे स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स को और अपने ट्रैप में फंसा लिया। वो मजबूरी में तुम्हारा पैकेज और बेचते फिर रहे हैं। तुमने अपनी कंपनी के नाम पर देश के जो बेरोजगारी है उन बेरोजगार स्टूडेंट का तुमने गलत फायदा उठाया। वो खुद तुम्हारे बारे में लिख लिख कर बता रहे कि प्रोफेसर विवेक ने किस तरह से, डॉक्टर विवेक ने हमें किस तरह से फंसाया। और तुम बात करते हो बराबरी की, और तुम बात करते हो कि अधिकार नहीं मिलने चाहिए। अरे ये भारत संविधान से चलेगा, कान खोल के सुन लो। अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार ठीक से संविधान पढ़ लो। अगर उससे भी ज्यादा समझना है तो मनुस्मृति को दोबारा पढ़ लो। मनुस्मृति को पढ़ा नहीं है, चले हैं जी मनुस्मृति का ज्ञान देना। संविधान को पढ़ा नहीं है, चले हैं जी आरक्षण पर ज्ञान देना। चले हैं जी दलित नेता नहीं बनना चाहिए। अरे क्यों नहीं बनना चाहिए दलित नेता भाई? दलित नेता बनेगा तो सरकार का सत्यानाश हो जाएगा। अरे ये ढोरों जैसी बातें कर रहे हो तुम, पशुओं जैसी बातें कर रहे हो। मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की, 4 बार मुख्यमंत्री का शासन संभाला है बहन कुमारी मायावती जी ने। और इस सुशासन को दुनिया के लोग तारीफ करते हैं, उनके विरोधी भी तारीफ करते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जब बहन कुमारी मायावती थी तो इस देश के अंदर कैसा सुशासन चला था। एक दलित की बेटी ने शासन चलाया, और शासन चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा चलाया। पैर छूते थे तुम जैसे लोग उनके जाकर के, आज भी छूते हैं। कौन सा गलत हुआ भाई? सारे गुंडे बदमाश जेलों में थे, और कितने राज्यों में अभी भी मुख्यमंत्री एससी के हैं, शूद्रों के हैं। क्या दिक्कत है वहां पर?
तुम जैसे लोग पैर छूते हैं, उनके पैरों के जूते बांधने के लिए ऐसे झुक झुक कर सलाम करते हैं, क्योंकि तुम्हें वहां पर पूंछ हिलाने में इसलिए मजा आता है कि तुम्हें कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन तुम लल्लन टॉप के ऑफिस में बैठ करके तुम उनके अधिकारों का विरोध करोगे, लेकिन जब तुम्हें उनसे कुछ लाभ और फायदा लेना होगा तो तुम पूंछ हिलाते हुए उनकी पैरों में बैठ जाओगे, उनके जूतों के फीते बांधोगे, उनकी चमचागिरी करोगे, उनकी चापलूसी करोगे। और तुम्हें ये जो बात तुमने कही है लीडरशिप की कि लीडर नहीं बनना चाहिए शूद्र, तो सुनो, इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दलित है। इससे बड़ा उदाहरण और तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? और हो सकता है कि इस देश में प्रधानमंत्री भी दलित बन जाए जल्दी ही। तब तुम क्या करोगे, कहां जाओगे फिर? तुम तो फिर इसी देश में रहना पड़ेगा। और इस देश की प्रथम जो नागरिक है वो खुद आदिवासी है, तो तुम्हें तो फिर इस देश में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे तो हिसाब से ये देश पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, खराब हो चुका। तुम्हें भाग जाना चाहिए अपना बोरिया बिस्तर लेकर। तुम चले जाओ पाकिस्तान में, वहां नहीं है कोई भी दलित नेता, वहां नहीं है कोई भी ओबीसी लीडर, वहां नहीं है कोई भी शूद्र लीडर इस समय। जाओ, निकलो यहां से, उठाओ अपना झोला तुम भी। इसी देश का खाओगे, इसी देश में मौज मस्ती करोगे, इसी देश से लूटोगे, इसी देश के लोगों का तुम हीरो बनोगे, इसी देश के लोगों की तुम अधिकारों का विरोध करोगे, इसी संविधान की बदौलत तुम यहाँ पे मजे लूटोगे, इसी संविधान का विरोध करते हुए एक ऑफिस में बैठ करके लल्लन टॉप को तुम इंटरव्यू दोगे। ये जितने लोग ऐसे लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, इनका बाइकआउट करो। अभी कुछ दिन और रुको, ये विवेक बिंद्रा तो जेल में दिखाई देगा जल्दी से ही, क्योंकि ऐसे जातिवादी जहरीले लोगों की जगह बाहर नहीं है खुले में, और खासकर ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। 2-4 दिन रुकिए, कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ होने वाली है, जल्दी ही आपको खबर दी जाएगी। क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हम समाज के लोग मुंह बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये चल फिर करके फिर वही वाहियात बातें करेंगे। अपनी दुकान का शटर गिराने का टाइम आ गया डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। ये बिंद्रा को पता नहीं है कि जो दुकान चलाई है ना तुमने, जिन लोगों के जरिए, अब वही लोगों के खिलाफ नफरत उगल के तुम्हें क्या झेलना पड़ेगा। जब ये दुकान का शटर गिरेगा ना तुम्हारी झूठी दुकान का, तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा उचेगा नहीं, हाथ जोड़ते फिरोगे तुम। और जब तुम हाथ जोड़ोगे ना तो यही लोग तुम्हें माफ भी करेंगे, क्योंकि इनका दिल बड़ा है। याद रखना, ये बुद्ध के वंशज है, अम्बेडकर के वंशज है। इनके खिलाफ कितनी भी नफरत उगलो ये फिर भी माफ कर देते हैं, और तुम इसी इनकी कमजोरी का फायदा भी उठाते हो। तो बिंद्रा जैसे लोगों से बच के रहिए, अपने बच्चों को बचा के रखिए। ये लोग कोई मोटिवेट नहीं करते हैं, ये लोग खुद अपनी बीवियों को पीटते हैं। अपनी माँ को हाथ पैर चलाता भी अपनी माँ के साथ हाथापाई कर रहा था, तो इसकी बीबी ने वो उसमें हस्तक्षेप कर दिया, तो इसने अपनी बीबी को पीटा। उसकी वीडियो भी जारी हुई है, और अभी कई टीवी अखबारों में भी चल रहा है कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, और ये नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऐसे लोग जब खुद मोटिवेट नहीं है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, देश के नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो आप सोचिए कि वो आपको क्या मोटिवेट करेगा। जिसके खुद के जीवन में कोई एथिक्स नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, वो क्या आपको सिखाएगा और क्या आपके बच्चों को सिखाएगा। तो ऐसे फर्जी मोटिवेशनल दोगले लोगों से, बीमार मानसिकता के लोगों से दूर रहिए। इन लोगों को सबसे पहले खुद का इलाज कराने की जरूरत है, ये आपको क्या मोटिवेट करेंगे। तो बिंद्रा, थोड़ा होश में रहिए। इस देश के अंदर तुम्हारा अब मनुवाद का शासन नहीं चलता, इस देश में संविधान का राज है, और उस संविधान से ही लोग चलते हैं। और संविधान की आत्मा कहती है कि इस देश में सबको समानता का अधिकार, और ये देश केवल तुम्हारा नहीं है जो तुम कुछ भी बकवास कहीं भी बैठ के करोगे। इस देश का प्रेम बल कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपल, और हम ही भारत के लोगों का यह देश है। इसी भारत में रहकर इसी भारत के लोगों के खिलाफ नफरत नहीं चलेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं मांगोगे तो कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि ये जवाब उस तक पहुंचाओ ताकि उसे शर्म आनी चाहिए कि मैंने क्या बोला है। कोशिश करो कि अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में अगर चल ना सको तो मुंह से जरूर बोलो। अपने विरोधियों को पहचानने की क्षमता पैदा करो। उन लोगों को पहचानो जिन लोगों को तुम पालते हो, पोसते हो, जिनको कमाई का जरिया बनते हो। वही लोग तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ कहां कहां पर नफरत करते हैं। वो तुम्हें आगे बढ़ता देख क्यों नहीं सकते। वो जाति घृणा से इस कदर ऊपर से नीचे तक भरे हुए क्यों हैं कि वो तुम्हारी शिक्षा को नफरत करते। तुम्हें डॉक्टर बनता नहीं देख सकते, तुम्हें इंजीनियर बनता नहीं देख सकते, तुम्हें तुम्हारी बातों से मोटिवेट होने की बजाय जबरदस्ती खुद को ही कहते हैं कि मैं ही मोटिवेशनल हूं, मुझसे ही मोटिवेट हो।
क्यों भाई? मुझे तो नहीं लगता कि हमारे समाज को किसी से मोटिवेट होने की जरूरत है। इस देश का एससी, ओबीसी और आदिवासी समाज तो अपनी समस्याओं से इतना मोटिवेट होता है। वो जन्म से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन में इतने संघर्ष आते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसे किसी मोटिवेशनल गुरु की जरूरत है। वो तो इतने कष्टों को उठाता है, वो मच्छरों में रहता है, मक्खी में रहता है, गंदगी में रहता है, खेतों में काम करता है, मिट्टी में सना रहता है रात दिन, और उसके बाद वो रोटी खाता है। उसको तब जाके शाम को रोटी मिलती है। अगर वो शहरों में रहता है तो रेड़ी चलाता है, वो शहरों में रहता है तो वो दिन भर मजदूरी करता है, सड़कें साफ करता है, नालियां साफ करता है। इस समाज को खेतों में रहता है, गांव में रहता है, भैंसों का चारा डालता है, उनको साफ करता है, और कितने सारे काम ऐसे सुबह से लेकर शाम तक जब वो मेहनत करके रात को थक के सोता है तो वो तब उसको रोटी मिलती है। तब भी हो सकता है उसको सब्जी ना मिले, तब भी हो सकता है जैसे बिंद्रा जैसे लोग 56 भोग की थाली लगाकर खाते हैं, उन लोगों को वैसी थाली भी नहीं मिलती है। उनसे ज्यादा मोटिवेट कौन होगा? वो भूखे रह के भी अपने बच्चे की फीस भरने चले जाते हैं। उनके शरीर पे कपड़ा नहीं होता, वो अपने बच्चे को ड्रेस खरीद के देते हैं, और तू कहता है कि भाई उनसे बराबरी करने के लिए उनका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अरे ऐसी घटिया सोच छोड़ दो भाई। सरकार से मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों को या संविधान से मिलने वाले कानूनी अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को इतनी नफरत करने की जरूरत नहीं है। ये संविधान तुम्हारे भी हक की वकालत करता है। अगर तुम में मेरिट होती तो तुम यहाँ बकलोल करने की बजाय तुम कहीं मेरिट कर, जो रोना यहाँ रो रहे हो उस मेरिट से कुछ और करते ना तुम। आज ओबीसी और दलित और आदिवासी अपना बिजनेस भी कर रहा है। बिजनेस में तो कहीं भी क्या कहते हैं आरक्षण नहीं है। और जिनको तुम कह रहे हो कि वो सिस्टम में नहीं होने चाहिए, वो आज सेना में भी है। सेना में जाकर जवान बनकर गोली खाते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, तुम्हारी भी सुरक्षा करते हैं। वो पूरे देश भर में अगर तुम सफाई की बात करो तो पूरे देश की सफाई करने का जिम्मा तुमने केवल एक जाति को दे रखा है। अगर वो सफाई ना करे तो देश में कितनी गंदगी फैल जाए, और गंदगी फैले तो कितनी बीमारी फैल जाए। सोचते हो कभी ये बात? जो तुम्हारे उठने से पहले सड़कें साफ हो जाती, तुम्हारे घर साफ हो जाते हैं, कभी उनके बारे में सोचते हो? इसलिए तुम कभी जाति का विरोध नहीं करते, न जातिवाद का विरोध करते। तुम बस विरोध करोगे तो उनके अधिकारों का, उनको नीचा दिखाओगे, उनको कमजोर समझोगे, उनको बराबरी देने से घबराओगे। अब बराबरी देने से वही गधे घबराएंगे जिन गधों में योग्यता नहीं है। जिनमें योग्यता होगी वो तो कहेंगे ठीक है अफसर होना चाहिए। अफसर डॉक्टर अंबेडकर को मिला था, पूरे भारत को संविधान लिख के दे दिया। उसके बाद में अगर तुम कहते हो कि बाकी लोगों को अफसर मिलना ही नहीं चाहिए, तुम तो डॉक्टर अंबेडकर को भी संविधान सभा में अफसर नहीं देते अगर यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं होती तो। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर उनको अफसर नहीं देते तो तुम्हें भारतीय संविधान भी नहीं मिलता। फिर मनुस्मृति से चलते रहते तुम जैसे यहाँ पर कोट सूट पहन करके भाषण नहीं दे रहे होते, स्पीकर नहीं बन रहे होते, पड़े होते कहीं पर युद्ध लड़ने के लिए, मच्छर मार रहे होते, और तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होती, वहीं मर गए होते सीमा पर। बच्चे, बीवी विधवा हो जाती और बच्चे अनाथ होकर कहीं घूम रहे होते, तुम्हारी न करता कोई भी कदर। अभी मनुस्मृति के बारे में 2 श्लोक भी पढ़ दिए ना तो कान में से धुआं निकल जाएगा कि शूद्रों के जैसे बातें कही है ना वैसे ही जो है क्षत्रियों के लिए बातें कही है ब्राह्मण ने। मनुस्मृति कहती है कि क्षत्रिय कभी भी ब्राह्मण के घर पे मेहमान नहीं हो सकता, और आज संविधान में तुम ब्राह्मण के घर पे भी मेहमान माने जाते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान किसी में भेदभाव नहीं करता। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण के बराबर कभी क्षत्रिय नहीं आ सकता, लेकिन संविधान कहता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ समान कुर्सी पर बैठ सकता है। यही कारण है कि आज तुम द्विवेदी की बगल में बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हो। मनुस्मृति की बदौलत नहीं तो वकालत उसकी करो जो तुम्हारी वकालत कर रहा है। तुम वकालत उसकी कर रहे हो जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है, तुम्हें नीच कह रहा है, और विरोध उसका कर रहे हो जो तुम्हें बराबरी का अधिकार दे रहा है। तो इतनी बुद्धि तो रखो, काहे के पढ़े लिखे हो भाई। ठीक है ब्राह्मण विरोध करता है, समझ में आता है क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता और ऊंचाई को बनाना चाहता है, पर तुम कौन सी ऊंचाई को बनाना चाहते हो? ब्राह्मण से नीचे की मिली हुई कुर्सी की ऊंचाई को बनाना चाहते हो? ब्राह्मण के पैरों में रखी हुई जगह को बनाना चाहते हो, लेकिन उसको बना के रखना नहीं चाहते जो संविधान तुम्हें बराबरी देता है। ये ओछी सोच बदल दो। ये भारत में अपने बहन भाइयों से, अपने ही लोगों से नफरत करना छोड़ दो। यहाँ का कमाकर, यहाँ का खाकर यहाँ के लोगों से नफरत करोगे तो ये चलेगा नहीं, जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, जागरूक रहिए और ऐसे लोगों को काउंटर करिए, ऐसे लोगों की पहचान करिए, इनकी शिनाख्त करके इनके जो झूठे और वाहियात जो इनके पेज और चैनल वगैरह चल रहे हैं इनसे हटिए
वहां से निकलिए। इनके साथ आपका कोई भला नहीं होने वाला। जिनकी सोच इतनी बेकार है, जिनके सोचने का तरीका इतना गंदा है कि वो पब्लिकली इस तरह की बातें बोल सकते हैं, तो सोचिए वो व्यक्तिगत रूप से अपने साथ, अगर उनके साथ में शूद्र लोग होते होंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। इसलिए मैं कहती हूं कि पहले दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। और दोस्त और दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, वो सोच है। मैं फिर एक बात कहती हूं, मैं किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं हूं। यहां भी लोग कई गाली देने के लिए आते हैं, तो भाई सुनो, मैं तो आपको जानती भी नहीं आप कौन हो। आप भी मेरे ही जैसे इंसान हो, मेरे ही देश के लोग हो, मेरे अपने लोग हो, मेरी आपसे कोई नफरत नहीं है। आप मेरी जाति के हो सकते हो, मेरी जाति के अलग हो सकते हो, किसी भी जाति धर्म के हो सकते हो। मेरी किसी जाति धर्म से नफरत नहीं है। मेरी नफरत है वो सिस्टम से, जो सिस्टम किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानता है, और वो सिस्टम जिनको उपेक्षित रखता है, जिनको अपने बराबर आने से मना करता है, या किसी व्यक्ति को कहता है कि वो हमेशा ऊंचा रहेगा जन्म के आधार पर। मैं उस सिस्टम की विरोधी हूं, और वो सिस्टम आप भी उसका विरोध करो। क्योंकि आज हम भारत में समानता से जीने वाले लोग हैं, हम वैज्ञानिक युग में जीने वाले लोग हैं, हम नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, तो हमारी सोच भी युवा होनी चाहिए। पुरानी जो गंदी सोच थी, जिसके आधार पर इस देश में कुछ ऊंचा और कुछ नीचा और कुछ गरीब और लिंग भेद, जाति भेद और धर्म भेद जो रहा, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम संविधान के युग में जी रहे हैं। तो मेरी आपसे व्यक्तिगत नफरत नहीं है, इस बात को बिल्कुल भी मन पे मत लिया करो। मैं सिस्टम की विरोधी हूं। जो बुरा सिस्टम है, हम सबको मिलकर उस सिस्टम को खत्म करना चाहिए, क्योंकि हम सभी इसमें कहीं ना कहीं पिसते हैं। अगर आज हम इसमें पिस रहे हैं और इसका विरोध नहीं करेंगे, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसमें पिसेगी। आने वाली जनरेशन को एक अच्छा देश, अच्छा राष्ट्र और अच्छा समाज तैयार करके देने के लिए हम सबकी आपसी जिम्मेदारी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूं देश के प्रति, समाज के प्रति, तो ये आपको भी निभानी चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा सपोर्ट करना चाहिए। मुझे गाली देकर, मुझे अपमानित करके आपको कौन सा सुकून मिलेगा, कितनी देर मिलेगा? और मेरी जिम्मेदारी को आप कैसे रोक सकते हैं? आप गाली देके मुझे रोक भी नहीं सकते। इतने सालों से नहीं रोक पाए, तो आपको लगता है कि मैं आगे रुक जाऊंगी? आप मुझे किसी भी तरह से नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं इस देश की उस मिट्टी से जन्म ली हूं जो जिद्दी होती है। मैं उस बुद्धि की धरती से जन्मी हूं जिस भारत पर पूरी दुनिया गर्व करती है, और मुझे अपने भारत पर गर्व है। और मैं अपने भारत के लोगों पे, समस्त लोगों पे गर्व करना चाहती हूं। इसीलिए चाहती हूं कि जातिवाद खत्म हो, धर्म का भेद, लिंग का भेद, मानव मानव में जो भेद है, ये खत्म होना चाहिए। जब ये खत्म होगा तभी हम एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं, तभी हम आदर्श राष्ट्र तैयार कर सकते हैं, तभी हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से दोबारा जीवित हो सकते हैं। इसलिए अच्छे काम में हाथ बटाइए, साथ दीजिए। लैग पुलिंग का काम जो होता है, ये केकड़ों की जाति का होता है, और हम भारत के लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह देखें और सम्मान करें और बढ़ावा दें। अपनी बहन बेटी की भी इज्जत करें, और बाहर चलने वाली, बोलने वाली, रहने वाली बहन बेटियों की भी इज्जत करें। ये बहुत जरूरी है। हमारी बात, हमारे शब्द, हमारे विचार ही बताते हैं कि हम किसकी कितनी इज्जत करते हैं, और हमारी परवरिश कैसी रही है, हमारे संस्कार कैसे रहे हैं, हमारी माँ ने हमें कैसा पाला है। मैं किसी व्यक्ति की विरोधी नहीं हूं। मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूं, मैं सिस्टम की विरोधी हूं, और ये सिस्टम जब तक रहेगा तब तक निर्देश विरोध करती रहेगी, और निर्देश जैसे बहुत सारे लोग जो समानतावादी लोग हैं वो विरोध करते रहेंगे। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, जिस सिस्टम में हम लोग बंटे हुए हैं, जिस सिस्टम में हमारे मन में अगर एक रत्ती भर भी नफरत है एक दूसरे के प्रति, तो ये खत्म होनी चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, सबका मंगल हो।